पाकिस्तान बिल्कुल बेहतरीन मुल्क बनेगा, चलेगा अगर हम आइन के दायरे में रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान या उनकी एजेंसियों से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। शहबाज ने कहा है कि कोऑपरेशन या क्या होनी चाहिए, बिस्मिल्लाह करें। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के सरबराह का मिल बैठने की हुकूमती पेशकश पर मुस्बत रद्द-ए-अमल। महमूद अचकजई ने पीटीआई को बातचीत के लिए आमादा करने की जिम्मेदारी भी ले ली। स्टेब्लिशमेंट से कोई इख्तिलाफ नहीं, ना ही किसी इदारे के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद बनाया। कोई भी मुल्क एजेंसीज के बगैर नहीं चल सकता। मुल्क बचाना चाहते हैं, इज्तिमाई सोच के बगैर बहरानों से निकलना मुमकिन नहीं। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह ने मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। मुल्क भर में जलसे करने का भी ऐलान। 5 मई को कराची और 10 मई को फैसलाबाद में मैदान सजेगा। वो पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठना चाहिए। देखिए, ये वो इशू है जो पॉलिटिकल पार्टीज ने और पॉलिटिकल लीडरशिप ने हल करना है। अगर कोई कंधा होता है तो कंधे पे सवारी करने वाला भी कोई होता है। अगर सवार ही सवारी ना करे तो फिर कंधा क्या करेगा। सियासत में मुज़ाकरात से इनकार नहीं, लेकिन पीटीआई किसी से बातचीत पर तैयार रही नहीं। राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़, सियासी जमातों को मिलकर कंधे के मामले को हल करना होगा। लीगी रहनुमा की डॉनिस के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। मोहम्मद जुबैर ने भारत से तिजारत का फैसला आसान, बानी पीटीआई से बातचीत मुश्किल करार दे दी। वो भी नेबर्स ही है ना सर, वो भी नेबर है। देखे ना, अगर आप नेबर्स आप उसमें से 2 में से 1 पिक करें, हाँ ठीक है, इंडिया के साथ हम करेंगे, इनके साथ नहीं करेंगे। वो शायद इंडिया ज्यादा आसान है या इंडिया ज्यादा आसान है? बिल्कुल इंडिया ज्यादा। शेरी रहमान का तहरीक इंसाफ पर पार्लियामान को अखाड़ा बनाने का इल्जाम। अपनी जात से बालातर होकर अवाम के लिए बात करें। मौजूदा हालात में तमाम पार्टियों को होश के नाखून लेने चाहिए। पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा पीटीआई क़यादत पर बरस पड़ी। हम देख रहे हैं कि इस वक्त सब फंस गए। जिन्होंने फैसले किए वो भी फंस गए, जिन्हें हुकूमत में लाकर बिठा दिया गया वो भी फंस गए, और जो जेल में है वो तो यहीं फंसे हुए। तो आइए गुफ्तगू कीजिए। पाकिस्तान किसी तसादुम का मुतहम्मिल हो नहीं सकता। हाफिज नईमुर रहमान का तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा। पीडीएम में शामिल जमातें मुंतखब हुकूमत गिराने और मुल्क को बहरान में धकेलने पर कौम से मुआफ़ी मांगे। आम इंतखाबात में नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम की कामयाबी तस्लीम नहीं की जा सकती। अमीर जमात इस्लामी ने फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज तैयार करना बहरान का वाहिद हल करार दे दिया। Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. So this is a thing to bear in mind, because interference is not acceptable. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अदालती उमूर में किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल न करने का ऐलान। वो जब से चीफ जस्टिस बने हैं हाई कोर्ट के किसी जज की जानिब से मुदाखलत की शिकायत नहीं मिली। अगर कोई मुदाखलत हुई भी है तो रिपोर्ट नहीं की गई। जो वाकयात इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने रिपोर्ट किए वो उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा का सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ अज खुद नोटिस केस पर समाअत के लिए नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 30 अप्रैल को समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट का कराची में गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस और रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत दीगर इमारतों से रुकावटें हटाने का हुक्म। इखराजात भी तजावुजात कायम करने वालों से वसूल किए जाएं। 3 दिन में तजावुजात खत्म करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस की सरबराही में तजावुजात केस की समाप्त। किसी को अवाम की आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें बंद न करें, खतरा है तो कहीं और चले जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जजेस को ज्यादा खतरा है, कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्द पकड़ते हैं, अदालतें सजाए मौत सुनाती हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का मुकालमा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और उनके अफसरान के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। फेयर ट्रायल की दरख्वास्त पर जज नासिर जावेद राना का बड़ा हुक्म। दौरान ट्रायल कमरा अदालत में रियासती इदारों और उनके अफसरान के खिलाफ इशारतन बात की इजाजत नहीं होगी। अदालती हुक्मनामा जारी। अदलिया और पार्क आर्मी से मुताल्लिक बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ करार। बानी पीटीआई की फेयर ट्रायल से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। मीडिया रिपोर्टिंग अदालती कार्रवाई तक महदूद रखने की हिदायत। मरियम नवाज की पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर खवातीन पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट परेड में शिरकत। परेड का मुआयना। दौरान तरबियत आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लेडी कांस्टेबल्स में इनामात और असनाद की तकसीम। पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने वाली खवातीन को मजलूमों की दाद रसी करने की तलकीन।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वज़ीर आला पंजाब का इक़दाम मजाक करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर आला पंजाब के खिताब से ज्यादा उनकी लिबास तवज्जो का मरकज बना रहा। सोशल मीडिया पर खूब पसीराई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वज़ीर आला पंजाब का इक़दाम मजाक करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में PTI रहनुमा की हुकूमती पॉलिसियों पर भी तनकीद। वज़ीर इत्तलाअत पंजाब ने वज़ीर आला का इक़दाम पंजाब पुलिस की इज्जत और वक़ार में इजाफे का सबब करार दिया। जलने की जरूरत नहीं, दुनिया भर में सरबराहान यूनिफॉर्म पहनकर अपनी फोर्सेस की इज्जत और तकरीम में इजाफा करते हैं। अस्मा बुखारी का तनकीद करने वालों को जवाब। वज़ीर आज़म का DI खान में शहीद कस्टम अफसर के वर्सा के लिए 4 करोड़ और सिपाही के वर्सा के लिए 2.5 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। शहबाज शरीफ के एबटाबाद में शहीद कस्टम ऑफिसर हसनैन तिरमजी के घरामत, अहले खाना से ताज़ियत, स्मगलिंग की रोकथाम तरजीह करार, मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने का अज़्म। जिला खैबर में इसहाक डार का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात न होने पर इजहार अफसोस। सवाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन क्यों नहीं हुए। फैसल वाडा ने बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया। आज़ाद हैसियत में हिमायत करने पर MQM और पीपल्स पार्टी से इजहार तशक्कुर, दुरुस्त बात करने पर PTI से निकाला गया। अपनी नशिस्त पार्टी को खुद वापस की। पार्टी सितारों से और चेयरमैन साहब चांद से बातें कर रहे थे। नौमुंतखब सेनेटर का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। 23 अप्रैल को पशीन में होने वाले हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। हमले के लिए 2 अफराद को रॉकेट लॉन्चर, दस्ती बम और असलहा दिया गया। बॉर्डर तक अफगान तालिबान ने मुकम्मल मदद फराहम की। पशीन से जख्मी हालत में गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द हबीबुल्लाह के इंकशाफात मुफ्ती साहब की वजह से बर्बाद हो गए। अब एहसास हुआ कि बरगलाया गया। स्पिन बोल्डक के रिहायशी हबीबुल्लाह का गलती का एतराफ। घोटकी के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, पुलिस ने मुताबिक ठिकाने नजरियातिश कर दिए। 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। कच्चे के डाकुओं से राबतों के इल्जाम में शिकारपुर के 79 पुलिस एहलकारों का कराची तबादला। शहर कायद के बासियों का फैसले पर हैरत का इजहार। डाकुओं से राब्ते पर एहलकारों को बरतरफ करने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला से इंज़ियाल अंजार और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का राबता, कराची में अमन और अमान के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर की जमीन बेचकर अलॉटीज को मुआवजा अदा करने का हुक्म। कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी से मुताल्लिक केस की समाअत। नस्ला टावर के प्लॉट की मार्केट वैल्यू से मुताल्लिक भी रिपोर्ट पेश करने और जमीन फरोख्त करने का इश्तहार शाया कराने की हिदायत। मरहूम बिल्डर के वर्सा की तफसीलात भी तलब। सुप्रीम कोर्ट का कराची के 3 नालों के मुतासरीन को 1 माह में अलॉटमेंट देने का हुक्म। अदालती अहकामात पर अब तक क्या अमल दरामद हुआ, अदालत का इस्तफसार। हुकूमत सिंध ने मलीर में 6932 खानदानों को 80-80 गज के प्लॉट्स मुख्तस कर दिए हैं। एडवोकेट जनरल का अदालत से मुकालमा, किसी का हक बनता है तो उसे मुआवजा दिया जाए, अदालत की हिदायत। कराची में नेशनल हाईवे के तरफ सरकारी इराजी से कब्जा छुड़ाने के लिए ऑपरेशन। एक कब्जा गिर जख्मी, मुतअद्दिद गिरफ्तार। कराची के 3 मुख्तलिफ मकामात पर बिजली, पानी और गैस की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। 3 हट्टी, स्टील टाउन और औरंगी टाउन में मुजाहिरों के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। घंटों ट्रैफिक जैम रहा। एक हफ्ते के दौरान गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 9 करोड़ 32 लाख डॉलर की कमी। मजमूई ज़खायर 13 अरब 28 करोड़ 5 लाख डॉलर रह गए। गाज़ा में इज्तिमाई खबरों से 392 लाशें मिलने पर अक़वाम मुत्तहिदा का आज़ाद तहक़ीक़ात का मुतालबा। तहक़ीक़ात में आलमी तफ्तीशकारों की शमूलियत नागुज़ीर करार। अमरीका ने गाज़ा में इज्तिमाई खबरों की दरियाफ्त पर इसराइल से जवाब तलब कर लिया। मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात चाहते हैं। अमरीकी मुशीर क़ौमी सलामती की गुफ्तगू। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ अमरीका की कई जामियात में तलबा के मुजाहिरे। अमरीका से इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करने का मुतालबा। पुलिस का मुजाहिरीन पर धावा। 200 से ज़ायद तलबा को गिरफ्तार कर लिया। बैतुल मक़दिस में मुजाहिरीन ने इसराइली कौमी सलामती के वजीर की गाड़ी को घेर लिया। सलामती काउंसिल में अमरीका और जापान की खला में एटमी हथियारों की दौड़ के खिलाफ करारदाद रूस ने वीटो कर दी। करारदाद में मुतालबा किया गया था कि खला में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों को
नस्ब न किया जाए। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी का बिल सदर जो बाइडेन के दस्तखत के बाद कानून बन गया। सरपरस्त कंपनी बाइट डांस ने टिकटॉक को 9 माह में किसी अमेरिकी कंपनी को फरोख्त न किया तो पाबंदी का सामना करना होगा। गुर्बत बढ़ने लगी। दुनिया के 28 करोड़ अफराद शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। पाकिस्तान के 1 करोड़ 10 लाख अफराद को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजाई। ग्राउंड बदला लेकिन नतीजा तब्दील न हो सका। चौथे T20 में भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। शाहीन 179 रन हदफ के ताक़ुब में 174 रन पर ढेर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के दरमियान लंबे छक्के लगाने का मुकाबला। नसीम शाह की टीम ने सबको पीछे छोड़ दिया। कौमी विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ का रिटायरमेंट का ऐलान। कहती हैं क्रिकेट का ये सफर यादगार रहा है, यादें हमेशा साथ रहेंगी। बिस्मा मारूफ ने 276 बैनुल अक़वामी मैचेस में 6262 रन बनाए और 80 विकेटें हासिल की। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। बलोचिस्तान में 27 अप्रैल तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तोग़यानी के खदशात। पसनी और दीगर शहरी इलाक़ात में माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। बलोचिस्तान के जिला चाकी में गर्दो गुबार का तूफान हद निगाह से पर हो गई।